तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। यह वीडियो भी काफी अच्छा होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। ऐसे गांव नीलगंज में राधा नाम की एक मेहनती महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। राधा अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने 2 बच्चों को पाल रही थी। राधा के लड़का का नाम सोनू और लड़की का नाम सोनाली था। ये दोनों काफी शांत स्वभाव के बच्चे थे। गुजारे के लिए उसने गांव के चौक पर एक छोटी सी पकौड़ी का दुकान खोल रखी थी। राधा के हाथ के गरम गरम आलू प्याज के पकौड़े पूरे गांव में मशहूर थे। जब भी बारिश होती, उसका लाल छत वाला ठेला पूरे गांव के लोगों का पहले पसंद बन जाता। सुनो भाई, राधा के हाथों में जादू है, जादू। एक बार कोई इसके पकौड़े खा ले तो जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलता। सुनो भाई सुरेश, बारिश के मौसम में राधा के हाथ के जादुई पकौड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है। बिल्कुल सही कहा भाई रमेश। राधा के पकौड़े कोई जादुई पकौड़े से कम नहीं है। इतना स्वादिष्ट पकौड़े मानो कोई जादू से बनाया हो। राधा के पकौड़े के चर्चे पूरे गांव में थे। एक दिन आसमान में काले बादल भर गए। हवा में मिट्टी और बारिश की भीनी भीनी खुशबू घुलने लगी। राधा ने जल्दी जल्दी अपना ठेला सजाया, गरम तेल किया, पानी लिया और पकौड़े के बर्तन लिया और गर्मा गर्म पकौड़े बेचने के लिए चल पड़ी। राधा जब भी पकौड़ा का दुकान खोलती, ग्राहक का लाइन लग जाता था। कई सारे ग्राहक आए, राधा ने पकौड़ा दिया और ग्राहक खुशी खुशी चले गए। तभी बारिश जोरों से होने लगी। लोग दौड़ते दौड़ते आते और राधा के पकौड़े लेके चले जाते। राधा के पकौड़े ऐसे बिकने लगे जैसे कि मानो मीठी रोटियां बट रही हो। तभी एक शहर से आया अजनबी युवक गीले कपड़ों में थका हारा राधा के ठेले के पास आया। उसके पास पैसे नहीं थे पर भूख से बेहाल था। राधा के ठेले के पास अजनबी आकर खड़ा हो गया और डर से सहमते बोला, बहन जी, क्या मुझे 2 पकौड़ा दे सकती हो? मेरी जेब में पैसे नहीं है और भूख भी काफी जोरों की लगी है। अजनबी का बात सुनते ही राधा ने मुस्कुरा कर बोली, भैया, जब भगवान खुद ही बारिश लेकर आए हैं तो पकौड़े तो मैं ही दे दूंगी। बैठो और एक नहीं भरपेट पकौड़े खा लो। राधा ने ऐसा बोलकर अजनबी को 1 प्लेट पकौड़ा दे दिया। अजनबी पकौड़ा लेकर खुश हो गया और बगल के घास पे जाके बैठ गया और पकौड़ा खाने लगा। यह 1 प्लेट पकौड़ा खा लिया और फिर राधा के पास जाने लगा। यह ठेले के पास आकर और फिर बोला, बहन जी, क्या मुझे 1 प्लेट और पकौड़ा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूरत पड़े तो 1 प्लेट और ले लो, लेकिन पेट भर के खाना, भूखे मत रहना। राधा ने 1 प्लेट और पकौड़ा उस अजनबी आदमी को दे दिया। वह पकौड़ा लेके गया और वहीं बैठ के खाने लगा। अजनबी आदमी पकौड़े खा लिया और दोबारा फिर राधा के ठेले के पास आया और बोला, धन्यवाद दीदी, आपने मुझे पेट भर पकौड़े खिलाया। अरे नहीं नहीं भैया, इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अरे नहीं दीदी, अभी के टाइम में कोई भी बिना पैसों का कुछ नहीं देता। आपने मुझे 2 प्लेट पकौड़ा दिया है। धन्यवाद दीदी आपका। राधा को धन्यवाद देकर अजनबी वहाँ से चला गया। ये सब देखकर वहाँ पर आया हुआ एक लड़का राधा से बोला, राधा दे दे, आपने उसे मुफ्त में क्यों दे दिया? कहीं आदत ना बन जाए लोगों की। पकौड़े तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी का भूख में राहत नहीं दे सके तो पकौड़े का स्वाद किस काम का। राधा ने ऐसा बोलकर उस लड़का को भी 1 प्लेट पकौड़ा दिया और वह लड़का पकौड़ा लेकर के घर चला गया। हर दिन की तरह आज भी राधा ने अपना ठेला को साफ किया, सारा सामान ठेला पे लोड किया और निकल पड़ी पकौड़ा बेचने।
राधा ने अपना ठेला सही जगह लगा लिया, ठेला सजा लिया और पकौड़ा बेचने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद अचानक आंधी आ गई, हवा जोरों से बहने लगा। राधा का ठेला का छत फट गया, उसका सामान सारा भीग गया। हवा धीरे धीरे काफी तेज होने लगा। राधा की सारी सामान बिखर गई, ठेला टूट गया, सामान सब नीचे गिर गए। राधा नीचे जमीन पे बैठ के जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, क्या मुसीबत दी है मुझे। मैं ठेला कैसे दोबारा खड़ा करूंगी, कैसे अपने बच्चे को खिलाऊंगी। तभी अचानक बारिश भी जोरों से होने लगा। राधा बारिश में बैठ के रो रही थी। राधा को रोते देख पड़ोस की एक औरत आई। सुनो बहना, मत रो, भगवान सब ठीक कर देंगे। राधा काफी उदास रहने लगी क्योंकि इसकी धंधा पूरा तरह से ठप हो गया था। राधा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करेगी। एक दिन गांव में एक चमचमाती हुई कार आई जो कि चौक से होकर गांव के रास्ते से सीधे राधा के घर पे जाके रुकी। गाड़ी रुकते ही उसमें से एक सूट पहना हुआ आदमी बाहर निकला और वह आवाज लगाया, सुनिए बहन जी, कोई है क्या घर पे, जरा बाहर आइए। आवाज सुनकर राधा बाहर आने लगी। राधा आते ही उससे पूछी, क्या हुआ भैया, क्या बात है। सुनकर आदमी बोला, बहन जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही भूखा इंसान हूँ जिसे आपने उस दिन पेट भर पकौड़ा खिलाया था। उस दिन आपकी दया ने मेरा आत्मा को छू ली थी। असल में मैं एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप का मालिक हूँ। उस दिन गांव में एक खेत के डील के लिए मैं आया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, भूख भी जोरों का लगा था, पर आपने जो भी किया वो मेरे दिल को छू गया। राधा ने उसे घर के अंदर ले गया। भैया आप बैठिए ना। राधा बोली और वह उसी बिछावन पे बैठ गया। कुछ देर बाद उसने राधा को एक प्रस्ताव दिया। मैं आपके नाम राधा पकौड़ा हाउस नाम से ब्रांड खोलना चाहता हूँ। शुरुआत गांव से करते हैं, फिर शहर में एक फूड ट्रक भी लॉन्च करेंगे। राधा मानो सपना देख रही थी। राधा को तो विश्वास ही नहीं हुआ। राधा कुछ देर सोचने के बाद राधा उससे बोली, ठीक है भैया, आप शहर में ब्रांड खोल लेना, पर मुझे गांव में एक ठेला ही दे देना। पहले की तरह ही राधा अपना ठेला सजाई और चल पड़ी पकौड़ा बेचने। इस बार राधा के ठेला पे 3-4 प्रकार का पकौड़ा और गोलगप्पा भी था। राधा जहाँ पहले ठेला लगाती थी वहीं पे ठेला लगा ली। राधा ने इस बार ग्राहक को बैठने के लिए 2-3 टेबल भी लगवाई थी। राधा का दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगा था। राधा का चर्चा पूरा गांव में होने लगा। लोग राधा का मिसाल देने लगे। लोग अपने बच्चों को राधा की कहानी बताती जिससे कि उसको प्रेरणा मिले। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही वीडियो हम फिर से लाने वाले हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वो तू हत्ती डाल के मुझे भी कुछ बोलना है। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसे दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।